रुख करते हैं काशीपुर का। काशीपुर में 19 फरवरी से मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के चैती मैदान में लगने वाले ऐतिहासिक चैती मेले की तैयारियों को लेकर नगर प्रशासन द्वारा विद्युत, साउंड, झूलों, तहबाजारी, पार्किंग आदि को लेकर 7 फरवरी शनिवार को टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टेंडर डाले गए। इसके उपरांत 2 बजे के बाद टेंडर खोले गए, जिसमें विगत पिछले वर्ष 2025 के मुताबिक 2026 में मेले के टेंडरों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें इस बार विद्युत व साउंड का टेंडर GST लगाकर 16,11,777 रुपये में टेंडर की बोली छूटी। इसके अलावा दुकानें एवं तहबाजारी 2,63,55,932 रुपये, झूला तमाशा 1,72,51,111 रुपये, पार्किंग 18,21,786 रुपये और टेंट बैरिकेडिंग का टेंडर 10,95,000 रुपये, लगभग टोटल 4,81,35,606 रुपये में बोली उठी है। इस दौरान मेला अधिकारी प्रशासन उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा चैती मेले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 19 फरवरी से चैती मेले का शुभारंभ किया जाएगा और यह मेला आगामी 17 अप्रैल तक चलेगा। वहीं विगत 2025 के मेले की टेंडर प्रक्रिया के मुताबिक इस बार 2026 में टेंडरों में बढ़ोतरी नजर आई है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ता नजर आया है। साथ ही प्रशासन द्वारा इस बार चैती मेले की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मेले में CC कैमरों, पानी, लाइट, साफ सफाई, शौचालयों की विशेष व्यवस्था की जाएगी, किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चैती मेले की टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रशासन उपजिलाधिकारी मेला अधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला एवं भारी संख्या में टेंडर ठेकेदार उपजिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे। बताना चाहूँगा आपको कि 2026 चैती मेले का आयोजन है वो 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक होना है और मेले के आयोजन में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उसकी आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और लास्ट ईयर से जो हमारा टेंडर हुआ था उससे उच्च बोलियों में इस बार टेंडर हुआ है और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट एंड बैरिकेडिंग का टेंडर होता है, इसके अलावा झूले तमाशे का होता है, दुकानें का, तहबाजारी का होता है, पार्किंग का होता है। तो उसका एक पूरा लेआउट हमारा है, उस लेआउट के हिसाब से आज टेंडर प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए ये आज प्रक्रिया पूरी की गई है और आने वाले 19 तारीख से मेले का आयोजन होना है, उसकी हम लोग अब तैयारी करेंगे। सर अगर हम देखें तो पिछली बार जो दुकानें और तहबाजारी का टेंडर था वो 2,21,00,000 का था, इस बार 2,63,00,000 का हुआ है और जो हमारे झूले तमाशे का टेंडर है ये पिछले साल 1,64,00,000 का हुआ था, इस बार 1,72,00,000 का हुआ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सारे जो टेंडर होते हैं उसमें वृद्धि देखी गई है और ये एक अच्छा संकेत है। मेले की भव्यता और दिव्यता और बढ़ेगी इससे और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि मेला जो है सुंदर और अच्छा रहे और सुरक्षित रहे। उसके लिए भी CCTV कैमरे जो है पर्याप्त मात्रा में लगाए जाते हैं और इसके अलावा जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है या हमारी पुलिस फोर्स हो या होमगार्ड हो, वो पर्याप्त मात्रा में हम लोग तैनात करेंगे और पूरे मेले को CCTV के कवरेज में हम लोग कराते हैं। चूँकि अभी मेले में समय है और इसमें हम लोग आगे तैयारी कर रहे हैं कि इस बार कुछ हम लोग करेंगे, इसमें उसकी तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही वो हमारी तैयारियां पूरी होती हैं हम आपको अवगत कराएंगे इसके बारे में। सर एक बड़ा है तो कहीं ना कहीं जो है मेले में जो आय है वो वृद्धि हो रही है, तो उसका असर जो है दुकानदारों पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है अपनी दुकानों लगाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग एक रेट निर्धारित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पार्किंग है उसका एक रेट निर्धारित है, वहीकल पार्किंग का रेट क्या होगा, जो विद्युत है उसका हमने एक रेट डिफाइन कर रखा है। इसी तरह सारे रेट डिफाइन है और हम लोग अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रयास करेंगे कि इसको जो है जो हमारे मेले के ठेकेदार हैं उनके साथ बैठ के इस समस्या का समाधान किया जाए। पिछले बार देखा होगा कि जो अग्निकांड भी हो गया था मेले के दौरान, तो इस बार हम लोग पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे जो है जो भी हमें करना होता है, जैसे दुकानों के बीच में उचित दूरी हो, दुकान में ऐसा कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल ना हो, इसके अलावा जो लोकल स्तर पे दुकानदारों को व्यवस्था करनी है वो सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। पिछले बार तो बहुत तेज आंधी आने की वजह से ये घटना घटी थी। हमारे यहाँ इनफ फायर टेंडर्स रहती है और व्हीकल्स हमारे वहाँ खड़े भी रहते हैं, पूरा एक कैंप लगता है, तो ऐसी कोई समस्या ना आए इस बार हम लोग शुरुआत से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। 1,51,111 रुपये का हमारा विद GST? नहीं, विदाउट GST। विद GST इतना महंगा आपका ये चला गया, किस तरीके से इसकी महंगा आपने लिया है तो क्या रेट